बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या चीज़ है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट टाइप की गैसेस से जो है वो मिलकर बना है। इसमें परमानेंट गैसेस भी हैं और वेरिएबल गैसेस भी हैं, और जितने बी पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड या लिक्विड शेप में या गैसियस शेप में हमारे एटमॉस्फेयर में जो है प्रेजेंट है। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी अर्थ सरफेस से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर की हाइट तक जाता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर में इंक्लूड करते हैं, इस सारे के सारे के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेज जो है वो मौजूद है। कुछ गैसेज ऐसी हैं जो हमारी अर्थ सरफेस के नजदीक जाते हैं, और जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड मीन हाइट की तरफ जाते हैं तो वो गैसेज कम आनी शुरू हो जाती हैं। इसकी बेसिक वजह यह है कि जितनी भी हैवी गैसेज है वो सारी की सारी हमारी अर्थ सरफेस के नजदीक है, और जितनी भी लाइटर गैसेज हैं वो सारी की सारी जो है वो एटमॉस्फेयर के अपर सेक्शन में जो है वो मौजूद है। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी हमारे सरफेस के ऊपर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है 26 और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम अल्टीट्यूड की तरफ यानी हाइट की तरफ जाते हैं, 1 किलोमीटर के बाद हमारा टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारा टेम्परेचर हम जैसे जैसे अल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो कम क्यों हो जाता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि जितनी भी हैवी गैसेज है वो सारी की सारी हमारी अर्थ सरफेस के नजदीक है। अब होता इसमें क्या है कि जो सन की सोलर रेडिएशन आ रही होती है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आती है। जो आपके माउंटेनियस एरियाज है, जैसे पाकिस्तान के जो सबसे हाईएस्ट पीक्स है, हाईएस्ट माउंटेन्स की रेंजेस हैं, जैसे हिमालय है, कराकोरम है, हिंदू कुश है। अब वो एरिया जो हाइटेड है वहां पर स्नोफॉल कर रही है। अब इसकी बेसिक वजह यह है कि जो सन की लाइट हमारी अर्थ सरफेस तक आ रही है, सबसे पहले तो जब हमारी सरफेस पे आ रही होती है तो जितनी भी गैसेज है ये उसको जो है वो ट्रैप करती है या रिफ्लेक्ट बैक करती है या स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है। फिर जब ये जो सोलर की रेडिएशन है हमारी सरफेस तक आ जाती है, हमारी अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इसको जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो जब रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है तो तब ये डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जितनी भी गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सारी की सारी इसको वापस फ्रीली जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस रिफ्लेक्ट बैक आने से जो है वो इजीली रिफ्लेक्ट बैक इसको नहीं आने देती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर रह जाती है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो सरफेस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। जैसे इन दिनों में अभी आना शुरू हो गया है, डेज की लेंथ जो है वो इंक्रीज आना शुरू हो गई है। डेज की जब लेंथ इंक्रीज आनी शुरू हो जाएगी तो आपका टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। इसकी बेसिक वजह यह है कि अगर हमारी अर्थ जो है वो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिसीव करेगी, जितना टाइम वो रिसीव करती है इतना ही टाइम इसको रिफ्लेक्ट बैक के लिए चाहिए। तो बेसिकली ये जितनी भी गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर में ये मैन जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। जिस एरिया में जितनी ज्यादा गैसेज होगी वो उतना ही उस टेम्परेचर को जो है वो बूस्ट अप कर देंगी। अगर कम गैसेज होंगी तो वो एज सच अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जितनी भी गैसेज है इन्होंने एक एनवेलप की तरह हमारी अर्थ सरफेस को सराउंडिंग से हर तरफ से जो है वो कवर किया हुआ है। अब ये जो गैसेज हैं इनको हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, और इसकी डिवीजन जो है वो बेसिकली टेम्परेचर की बेस पे हुई। इसको हम आगे जाके देखते हैं। अब जैसे नंबर 1 पे ट्रोपोस्फेयर है, दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड पे मीजोस्फेयर है, फोर्थ पे थर्मोस्फेयर है, फिफ्थ पे एक्सोस्फेयर है। ये डिफरेंट जो है वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। इन लेयर्स को जो है वो टेम्परेचर की बेस पे डिवाइड किया गया है कि टेम्परेचर जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और फिर इस टेम्परेचर की बेस पे जो इसको डिवाइड करके फिर जो है वो डिफरेंट नेम दे दिए हैं। अब हर एक को जो है इसकी डिटेल को देखते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं जी ट्रोपोस्फेयर। ये हमारी अर्थ का सबसे जो नीचे वाला सेक्शन है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं।
ये अर्थ की सरफेस से लेके ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो एग्जिस्ट करता है। जितना भी आपका वेदर है वो सारे का सारा इसके अंदर होता है। जितनी भी सोलर रेडिएशन आ रही होती है, हैवी गैसेस आने की वजह से इस सेक्शन का जो टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं। अब ये सन की सरफेस पे होगा और उस एरिया की जो टोपोग्राफिक शेप है इसके ऊपर होता है, और हाइट के साथ जो है वो हमारा टेम्परेचर जैसे कि पहले बताया कम आना शुरू हो जाता है। मेन जो ट्रोपोस्फेयर है, जो बेसिक लेयर है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जिसमें हम रह रहे हैं, ये मैक्सिमम हाइट में ये मीन 10 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके बाद लेयर जो है वो चेंज हो जाती है, दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पे स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये 10 किलोमीटर के बाद शुरू होती है और मैक्सिमम ये 50 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। ये बाउंड्री का रोल भी प्ले करती है बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। वो जो सेक्शन होता है उसको ट्रोपोपास कहते हैं, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर आपकी खत्म हो रही है। फिर तो थोड़ा सा सेक्शन होता है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। फिर इसके बाद या टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जहाँ से वो लैंड राइट या लेफ्ट को मूव करती है, वहां से आपकी जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है। और ये जो मिड वाला सेक्शन होता है जहाँ पे टेम्परेचर एक जैसा रहता है, इसको ट्रोपोपास कहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा है। बेसिकली इस सेक्शन में ओजोन गैस प्रेजेंट है। अब ओजोन गैस का मेन रोल क्या है कि जितनी भी सोलर रेडिएशन, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही होती है हमारी अर्थ सरफेस की तरफ, ओजोन उसको फिल्टर करके जो है वो हमारी अर्थ सरफेस तक सेंड करता है। अगर सन की रेडिएशन डायरेक्ट हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाए तो ये हर एक चीज को जो है वो बर्न कर देगी, इतनी ज्यादा डेंजरस गैसेज होती है। तो ओजोन बेसिकली इसको जो है वो फिल्टर करके हमारी अर्थ सरफेस की तरफ भेजता है। अब ओजोन इस सेक्शन में प्रेजेंट आने की वजह से प्लस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो फिल्टर होके आती है, इस सेक्शन में हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है इसकी मीजोस्फेयर। अब ये 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक जो सेक्शन है ना, ये आपका मीजोस्फेयर कहलाता है। और इस एरिया में आपकी सारी लाइटर गैस एग्जिस्ट करती हैं, जो कि ऐसा ना टेम्परेचर को ऐसा जो है टेम्परेचर को वार्म नहीं करती है, बल्कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। फिर फोर्थ जो लेयर है वो थर्मोस्फेयर है, जो 90 किलोमीटर से अबव जो है आगे स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर तक ये जाती है। उसके बाद जो है एग्जोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, जो कि इस एरिया में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है वो गैसेज ऑलमोस्ट लाइटर होती है लेकिन तेजी के साथ मूव करती है, फ्लो करती हैं। और इस सेक्शन में टेम्परेचर अगेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज आने की वजह से इस सेक्शन का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और सम सेक्शन में जो है वो इसके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इस सेक्शन के ऊपर। आप ये देखें, ये बेसिकली एटमोसफेयर की जो लेयर्स की बेस पर जो है वो डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। एक सेकंड। अब ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये जिसके ऊपर लाइन आ रही है, ये बेसिकली आपका ट्रोपोस्फेयर। आप इस सेक्शन के ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का क्या रोल है, ये 10 किलोमीटर के ऊपर ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा रहा है, ये वाला जो सेक्शन है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपके क्लाउड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मीन जो रेनफॉल के लिए क्लाउड्स डेवलप होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद है। ये हाई क्लाउड्स हैं, ये लोअर क्लाउड्स हैं, ये भी लोअर क्लाउड्स हैं। आपके जो एरोप्लेन मूव कर रहे होते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। ये देख लें इसको, जहाँ पे इसकी पिक्चर भी डेवलप हुई है। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो हमारा आज सरफेस के ऊपर ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड की तरफ ऊपर जा रहे हैं, हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब क्या होता है कि जब ये जो सेक्शन है आपका ट्रोपोस्फेयर का, यहाँ पे जब एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन आने से क्या होता है, जितने भी वाटर के पार्टिकल्स है, वो आपके जो वाटर एवेपोरेट होके आपके एटमोसफेयर में चला जाता है।
उसको एवेपोरेशन कहते हैं। ये आपकी वाटर बॉडीज के ऊपर से, मीन ओशंस वगैरह के ऊपर से जो है वो वाटर एवेपोरेट होता है। जितनी भी वेजिटेशन होती है उसके ऊपर से वाटर एवेपोरेट होता है। स्ट्रीम, लेक्स, यानी हर जगह से वाटर एवेपोरेट होकर हमारे एटमॉस्फेयर के अपर सेक्शन में जाता है। अब जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो वाटर वेपर है या और गैसेज है, जब इनको हीट मिलती है तो ये एक्सपेंड कर जाती है, फैलती हैं। फैलने की वजह से लाइट होती है, लाइटर आने की वजह से क्या होती है, ये अपवर्ड्स मूव करती है। अब जब यहाँ से विंड्स जो है वो वाटर को लेके अपर वाले सेक्शन में लेके जाती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो आने की वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस में मीन यहाँ पे टेम्परेचर लो आने की वजह से जितने भी वाटर के पार्टिकल्स है प्लस डस्ट पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से, टेम्परेचर लो आने की वजह से ये फ्रीज हो जाते हैं, आइस क्रिस्टल बन जाती हैं। आइस क्रिस्टल बनती है तो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने की वजह से इनका वेट इंक्रीज करता है। जब वेट इंक्रीज करता है तो अर्थ की ग्रेविटी जो है इसको अर्थ की तरफ जो है वो करती है, खींचती है। तो जिसकी वजह से इस सेक्शन में जो है वो आपकी रेनफॉल होगी, स्नोफॉल होगी, हेल होगी, जो भी प्रोसेस होगा रेनफॉल का होता है। अब किस वजह से होता है? आपका ऊपर वाले सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, इस वजह से ये बेसिकली होता है। अब जहां जहां पे ये जो ट्रोपोस्फेयर है, आप जहाँ पे डस्ट पार्टिकल उस जगह पे आपको मैक्सिमम मिलेंगे जहाँ पे आपकी वेजिटेशन कवर्ड एरिया नहीं होगा। डेजर्ट्स के ऊपर आपको ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो आपकी स्मोक वगैरह जो है वो मैक्सिमम आपको मिलेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा जहाँ पे वल्केनिक करप्शन होती है, जहाँ पे लावा जो है वो फूट पड़ता है, या वाइल्ड फायर जो नेचुरली जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो ये सारे का सारा इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक है, जो भी चीजें हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो ये बेसिकली आपका और ये जितनी भी हैवी गैसेज हैं, जैसे कि पहला बताया, ये सारी की सारी आपकी 10 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम आपकी जो है वो गैसेज प्रेजेंट है, और मैक्सिमम गैसेज जो है वो आपके सरफेस के नजदीक है। सरफेस के नजदीक आने की वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो तेजी के साथ जो है बूस्ट आपके इंक्रीज हो जाता है। और हाइट की तरफ जाते हुए इस सेक्शन में यहाँ तक हम गए हैं, यहाँ पे हमारी जो है टेम्परेचर डिक्रीज होकर माइनस ऑलमोस्ट 50 या 60 के नजदीक आ गया है। ठीक हो गया। अब ये जो सेक्शन है, ये वाला, यहाँ पे क्या है, लाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा है। अगर 10 किलोमीटर के ऊपर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 20 किलोमीटर के ऊपर भी टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, -60 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको ट्रोपो पास है। अब इसके बाद यहाँ से आपकी जो है वो ट्रोपो स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक जो है वो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो गया, सॉरी इंक्रीज आना शुरू हो गया। इंक्रीज इस वजह से आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे इस सेक्शन में आपको जो 20 किलोमीटर के बाद और 50 किलोमीटर तक आपकी ओजोन गैस प्रेजेंट है। और अब ओजोन गैस क्या कर रही है, जो सन से जितनी भी रेडिएशन आ रही है, ये इसको फिल्टर करके हमारी अर्थ सरफेस तक पहुंचा रही है, जिसकी वजह से इस सेक्शन का जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड के नजदीक है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नजदीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, फिर यहाँ पे आप ये देखें स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब सेम टेम्परेचर है इस सेक्शन में, इस सेक्शन को स्ट्रेटो पास कहते हैं। अब यहाँ से अगेन जो है वो मीजोस्फेयर स्टार्ट हो गई है। अब इस सेक्शन में आपकी बिल्कुल लाइटर टाइप की जो गैसेज हैं वो प्रेजेंट है। मैक्सिमम ऐसा गैसेज नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स हैं, वो सारे के सारे नीचे वाले ट्रोपोस्फेयर में मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस सेक्शन में जो है 50 किलोमीटर से ऊपर और 90 किलोमीटर तक आप जो है वो लाइटर गैसेज है, और ये गैसेज ऐसा टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती हैं। तो इस सेक्शन को इस वजह से जो है वो आज यहाँ पर टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। कम आने की वजह से जो है टेम्परेचर ऑलमोस्ट -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। फिर इसके बाद अगेन जो आपकी थर्मोस्फेयर आ रही है, जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, गामा रेज है, एक्स रेज है, जितनी भी टाइप की जो गैसेज हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर अगेन जो है वो इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जितना भी एटमोस्फेयर का ये फ्रेम बना हुआ है, ये हीट अप
क्यों हो रहा है, फिर डिक्रीज क्यों हो रहा है, हीट अप क्यों हो रहा है, फिर डिक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है, या डिक्रीज क्यों हो रहा है। अब जो सन की रेडिएशन है वो ऊपर से आ रही है हमारी अर्थ सरफेस की तरफ। अब जो सन की रेडिएशन है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ सरफेस को हीट अप नहीं करती है। अब वो क्या करती है, सबसे पहले हमारी अर्थ सरफेस पे आती है, हमारी अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब करती है। जब ये रेडिएशन आ रही होती है तो जितनी भी गैसेस इसके अंदर मौजूद है वो सारी की सारी गैसेस अपना रोल प्ले करती हैं। डस्ट पार्टिकल्स क्या रोल प्ले करते हैं, जब लाइट इसके ऊपर आती है स्कैटरिंग होती है, जैसे रोशनी फैलती है। इसके एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आप शीशे के सामने रख के अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करें तो आपको रोशनी उसकी स्कैटर्ड फैलती हुई नजर आएगी। फिर ये एब्जॉर्ब कर लेता है उसको और फिर उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। ये प्रोसेस डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ही कर देते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, खाकी ज़रात जिसको बोलते हैं, जो हर वक्त आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें या आपकी विंडो या डोर थोड़ा सा ओपन हो, वहां से सोलर रेडिएशन इंटर हो रही है जिसको सनबीम कहते हैं, तो उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे जो है वो डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, अगर विंड ना भी चल रही हो तब ये एटमॉस्फेयर में जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। और जब आप सांस लेते हैं तो आपके लंग्स में चले जाते हैं, जब आप सांस बाहर वापस लेके आते हैं तो डस्ट पार्टिकल वापस बाहर आ जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर को जो है वो हीट अप करने में अपना बेसिक रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो जितनी भी हैवी गैसेज हैं वो क्या करती हैं, नीचे मौजूद हैं, वो जितनी भी रेडिएशन आ रही होती है जब आते हुए तब भी ऑब्जर्व करती हैं, जब वापस रिफ्लेक्ट बैक आने लगती है तब भी उसको ऑब्जर्व करती हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। अगर ये गैसेज टेम्परेचर में रोल प्ले ना करती होती तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन के वक्त इंतहाई ज्यादा हो जाता और रात के वक्त माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता। बेसिकली ये जितना भी एटमॉस्फेयर है ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को जो है वो बैलेंस में रखता है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लाउड्स बन, ये माउंट एवरेस्ट पिक्चर बनाई जो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के अराउंड में है। यहाँ पे क्लाउड्स हैं। फिर जितने भी आपके ये जो स्टेशन वगैरह होते हैं ये अपर सेक्शन में होते हैं, एटमॉस्फेयर के टॉप पे जो है वो हम मूव कर रहे होते हैं, ताकि सारी की सारी चीज जो एटमॉस्फेयर है इसको भी ऑब्जर्व किया जा सके और जो हमारी अर्थ सरफेस है इसको भी ऑब्जर्व किया जा सके। फिर जो डिफरेंट टाइप्स के आप देखते हैं कि जो सियारे वगैरह हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर आने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की एक फ्रिक्शन लाइन आप देखते हैं। जैसे ये एटमॉस्फेयर में होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ये डस्ट बन के जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब गैसेज हैं, हमारे पास जो परमानेंट गैसेज है इसमें नाइट्रोजन है जो 78% है, ऑक्सीजन है 21% है, आर्गॉन गैस है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। नाइट्रोजन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी है। ऑक्सीजन हम जो है वो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनाइजम थे उनके लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी प्रोड्यूस होती है और नेचुरल प्रोसेस से भी होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जितना भी हम रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे पैडी फील्ड्स होते हैं, वो फील्ड्स जिनमें पानी खड़ा होता है, जैसे जिस जगह पे जो है वो राइस की कल्टीवेशन की जाती है, उस एरिया में पानी को छोड़ना पड़ता है, वो पानी वहाँ पे स्टैग्नेंट रहता है। जब स्टैग्नेंट रहता है तो उससे ऑक्सीजन खत्म होती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। फिर जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे वल्केनिक eruption होती है, वाइल्ड फायर होती है, फिर जो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, या जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जिस एरिया में जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी वहां पे इतनी ज्यादा जो है वो पोल्यूशन प्रोड्यूस होगी। जब पोल्यूशन पोल्यूशन प्रोड्यूस होगी तो वो क्या करेगी, आप कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर देगी। जैसे लाहौर, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज में, साथ उसके इंडिया लगता है, उस साइड पे भी इंडस्ट्रीज है। फिर जो फार्मर जो है वो क्या करते हैं, जो स्लैश एंड बर्न प्रोसेस करते हैं, फील्ड्स वगैरह को एक सीजन में जो है वो क्रॉप वगैरह कल्टीवेट की जाती है और उसके बाद जो है फील्ड्स में फायर लगा दी जाती है, ताकि जितने भी इसके अंदर क्या कहते हैं रूट्स वगैरह जो एग्जिस्ट कर रही हैं या जो ग्रास वगैरह वहां पे है उसको बर्न कर देते हैं। जब वो बर्न होकर एश बन जाती है तो वो उन्हीं के फील्ड में उसको मिक्सअप कर देते हैं फर्टिलाइजर पर्पज के लिए। ये वर्ल्ड का ओल्ड ड्रीम जो कल्टीवेशन का पर्पज होता था, लेकिन सम एरियाज में ये यूटिलाइज किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से लाहौर के ऊपर जो है वो स्मोक का सीजन आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ जाती है। और वैसे भी पोल्यूशन में लाहौर जो है वो माशाल्लाह से नंबर 1 पे है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वहाँ पे एयर पोल्यूशन है। आर्गॉन गैस है 0.93% है इसका, तो ऐसा नो पॉजिटिव और ना ही कोई
नेगेटिव रोल फिलहाल तक जो है वो दरियाफ्त किया जा सका, फाइंड आउट किया जा सकता, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1% के नजदीक है। वेरिएबल गैसेज में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पहले आपको बता चुका हूँ कि जो विंड वगैरह इनको लेके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जिन एरियाज में डेजर्ट्स वगैरह होंगे वहाँ पे ये ज्यादा होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होंगे उस एरिया में भी आपको ज्यादा मिलेंगे, और जिस एरिया में जो है वेजिटेशन वगैरह होगी कम होगी। वाटर वेपर्स, जहाँ पे वाटर बॉडीज होंगी और जहाँ पे आपके जो वेजिटेशन होंगी वहाँ पे आपको वाटर वेपर्स जो है वो मैक्सिमम मिलेंगे। ओजोन गैस जो आपके एटमॉस्फेयर में सेकंड लेयर में एग्जिस्ट करती है, जो कि आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। अदर गैसेज में डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेन रोल प्ले करती है, ये आपके रेफ्रिजरेटर से होती है। और प्लस जो आप परफ्यूम या स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाई डेंजरस गैस है, जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एटमोस्फेयर है, इसमें टू टर्म यूज होती हैं, होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। अब जो होमोस्फेयर है इसमें थ्री लेयर्स हैं आपकी, बेसिकली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, जो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर तक जाती है। इसके बाद जो है वो आपकी एटमोस्फेयर है, जहाँ पे आपकी थर्मोस्फेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये डिफरेंट गैसेस के जो परसेंटेज लिखी हुई है उनका जो है वो, और रोल जो है वो लिखा हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का के हीट को एब्जॉर्ब करती है, फोटोसिंथेसिस का जो है वो प्रोसेस भी होता है इसमें। ये माइनर गैसेस हैं। ये था जी आपका आज का टॉपिक। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही है आपकी, आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आप मज़ीद डिटेल में जो है वो गाइड कर दूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।